इसमें देखो यहाँ पर चार्ज है 3 नैनो कूलम का, ये डिस्टेंस है 2 मीटर। यहाँ पर चार्ज है Q1 नहीं पता है, और इन दोनों चार्जेज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये 45 डिग्री एंगल बता रहा है। मुझे बताना है कि ये चार्ज Q1 कितना होगा और साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर टोटल है, ये 45 डिग्री है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर कॉस में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये आएगा इधर हम लोग को E/√2 और एक कंपोनेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, ये भी आएगा हम लोग को E/√2। ठीक, अब दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस वाई डायरेक्शन में, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को प्लस वाई डायरेक्शन में। ठीक, कितना है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 9 × 10⁹ K हो गया। चार्ज है 3 नैनो कूलम, मतलब 3 × 10⁹ KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इससे ये चला जाएगा, 9 × 3 27, तो ये आ गया 27/4। तो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है हम लोग को 27/4। ठीक, अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये चार्ज हम नहीं जानते हैं प्लस है कि माइनस है, लेकिन ये चार्ज अगर प्लस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में -x में, तो -x में ऐसे लिए और दोनों का सम ऐसा होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। टोटल में +x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड +x डायरेक्शन में होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब Q1 नेगेटिव है। तो एक बात तो हमको पता चल गया कि Q1 जो होगा ये हम लोग को नेगेटिव होगा। ठीक, अब ये नेगेटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब कितना, तो ये हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हम लोग को टोटल आ गया। अब जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई डायरेक्शन में ये इतना है, तो यहां से पता चला कि E/√2 हम लोग को 27/4 है। तो यहां से हम कह सकते हैं E जो होगा ये 27√2/4 न्यूटन पर कूलम होगा। तो ये E जो कैलकुलेट करने कहा वो तो आंसर हम लोग को आ गया। अब सेकंड है Q कैलकुलेट करना। तो देखो ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू E/√2, और E/√2 है 27/4 के बराबर, तो ये हो गया 27/4। 4 से कटा तो ये 4 × 4 16 हो गया, 9 से कटा तो ये 3 हो गया, तो 4 × 3 12, तो Q1 आ गया हम लोग को 12 × 10⁻⁻9, तो ये आ गया 12 नैनो कूलम। लेकिन ये Q1 नहीं होगा, ये तो Q1 का केवल वैल्यू है और हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं Q1 माइनस है, तो Q1 इक्वल टू लिखेंगे -12 नैनो कूलम। तो एक आंसर ये E का वैल्यू और ये हो गया Q1 का वैल्यू। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।